ठीक। देखिए त्रिभुज क्या, त्रिभुज डी क्यू आर में, इसमें त्रिभुज डी क्यू आर में डेल्टा क्या है, डेल्टा बहिष्कोण है। क्या है, तो डेल्टा अगर बहिष्कोण लेंगे ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो अगर ये बहिष्कोण है तो ये दो इन कोणों के योग के बराबर होगा। अच्छा ये कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, क्या हो जाएगा ना, आई माइनस आर, क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ आर भी माइनस का और आर डैश भी माइनस का, तो दोनों में माइनस का असर क्या है, कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, समीकरण नंबर 1। अब क्या लगाएंगे, त्रिभुज कहाँ लगा दे बताइए, क्यू ई आर में, कहाँ बेटा, क्यू ई आर में, तुमको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो एक आर और एक ई और एक आर डैश, तो यहाँ हो जाएगा पहला आर, दूसरा आर डैश और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल ई बराबर कितना 100, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर। अब चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज कौन सा, ए क्यू ई आर, क्या लेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, तो जब हम ए क्यू ई आर लेंगे तो बताइए ये वाला एंगल ए होता ना, तो आमने सामने जो एंगल होते हैं इनका जो कितना होता है 180, क्या होता है, तो एंगल ए और प्लस एंगल ई बराबर कितना 100, समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण कहाँ से, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो क्या होगा, दोनों के राइट कैसे हैं, तो लेफ्ट कैसे बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल ई का मान आया आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई, एंगल ई से एंगल ई कट गया, तो कितना बचा, एंगल ए का मान आ गया आर प्लस आर डैश, समीकरण नंबर 4। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें विचलन जो अल्पतम हो, क्या हो, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या लिख देंगे, अल्पतम विचलन की क्या स्थिति में, तुमको पता है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में जो हमारा आई डैश होगा किसके बराबर होता है, आई के बराबर, आर डैश आर के बराबर, तथा जो डेल्टा होता है किसके बराबर, डेल्टा एम के बराबर होता है। इसे कहाँ से देखो, समीकरण 1 व कहाँ से बेटा 4 से, 1 व, अब सबसे पहले ए पर आ जाओ, तो समीकरण 1 में आओगे तो लिखा है आर प्लस आर डैश, क्या लिखा है, तो तुमको पता है आर प्लस आर डैश का मान अभी निकालो कैपिटल ए, क्या लिखा है, एंगल ए लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए यहाँ पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम, क्या हो जाएगा डेल्टा एम, और ये आई प्लस आई डैश, अब आई डैश क्या है, आई, तो हो गया ना आई प्लस आई, क्या हो गया, आई प्लस आई और माइनस कितना ए हो गया, आई प्लस आई क्या हो गया 2i, तो ये हो गया डेल्टा एम इक्वल में 2i माइनस का a, इसको इधर खींच लेंगे, देन 2i का मान क्या आ गया a प्लस डेल्टा एम, फाइनली i का मान क्या आ गया, i का मान निकालिए। अब क्या तथा r प्लस आर डैश बराबर क्या है a है, देखो यहाँ पर यही तो है ना, तो यहाँ पर r का मान भी r है, r डैश का मान भी r बराबर a, r, तो बेटा r का मान क्या हो गया, r का मान, तो मतलब हमने i का मान निकाल लिया और r का मान निकाल लिया, i आपतन कोण है और r अपवर्तन कोण। अब कहाँ से, स्नेल के नियम से, कहाँ से क्या लिख देंगे, परंतु स्नेल के कहाँ से क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसलिए बताइए साइन तो लिखा रहेगा, आई का मान तुमने क्या निकाला है a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, अब पूरे के अपॉन क्या है साइन a अपॉन 2,
क्लियर? ये निकल आया प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यदि प्रिज्म कोण क्या? यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए, अगर प्रिज्म कोण हमारा 5 अंश है या 5 अंश से कम है तब साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 तथा साइन ए प्लस डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? साइन ए अपान 2 क्या हो जाएगा? ए अपान 2। इसलिए समीकरण कहाँ से? समीकरण ये आपका समीकरण क्या था? 5 था। तो जहां पर ये मान लिखा गया है, देखो जहां ये मान लिखा है इसका मान ये वाला हो गया, और जहां ये लिखा उसका मान a अपान 2 में मान डाल दो। इसलिए बेटा n का मान क्या आ गया? a प्लस डेल्टा m अपान 2 और पूरे के बटे क्या है? देखो बटे a अपान 2, तो 2 से 2 आपका कट गया, तो n का मान क्या आ गया? a प्लस डेल्टा m अपान a। इसके नीचे एक तिरछी गुणा, ये आ गया a प्लस डेल्टा m बराबर n की गुणा a से करो क्या आ गया? n a। तो डेल्टा m का मान क्या आ गया? n a माइनस का a, क्योंकि ये कैसा है? उधर गया तो डेल्टा m बराबर यहाँ a का मान n माइनस 1 इंटू a। तो अगर कभी न्यूमेरिकल में आ जाए पतले प्रिज्म की बात करें, किसकी बात करें? पतले प्रिज्म की बात करें तो फार्मूला हम ये लगाएंगे, और अगर पतला प्रिज्म नहीं कह रहा, नॉर्मल कह रहा, अपवर्तनांक ज्ञात करो तो ये लगा देंगे। ओके, बन गया।